सपना आता जी। हाँ पूरा आता भी, दिन में आवेगा पोता डॉक्टर बन के भी आवेगा हैं। आपको ऐसे भी होता मन में, मैं कहती पोते ने जय बेटा डॉक्टर बन गया मैं ऊंची ऊंची कूदूंगी, जब पोतो कहते क्या माँ तेरी टांग टूट जाएगी, मैं कहती नहीं बेटे टांग नहीं टूटेगी, मैं और ऊंची डाक मारूंगी। कि जब छोटा सा होता था इतना का, हाँ तभी मैं पूछता था मैं बेटा कितना पढ़ेगा, क्यों गांव में बच्चों से पूछते ना अभी कितना पढ़ेगा, ठीक है कि मैं वहाँ कि मैं पापा 20 पढ़ूंगा। अच्छा 20 हाँ, पढ़ूंगा 20 पढ़ूंगा। ठीक है तो अपने जैसे मतलब +2 होगी 12 तो ये हो गए। हाँ अच्छा यहाँ बागड़ी भाषा में अपने क्या करते हैं कि BA होगी बोले 15 पढ़ गया भाई, ठीक है और MA होगी तो बोले 17 पढ़ गया भाई। तो बोला मैं 20 पढ़ूंगा, मैं फिर बड़ा होके के बनेगा 20 पढ़ के, क्या मैं डॉक्टर बनूंगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं रामपुरा बगड़िया में और मेरे साथ प्रमोद है जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। अब प्रमोद किस तरह का कंपटीशन रहा नीट की मैं बात करूँ तो? नीट में साहब कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, पर जैसे अपन मेहनत करते हैं तो उसका फल तो हमेशा मिलता ही है। जैसे मैं यहाँ से गया था 3 साल पहले सीकर में, तो तब एक सपना लेके गया था भाई MBBS डॉक्टर बनना ही है, और वहाँ सीकर में मेरे को मैट्रिक्स में छोड़ा गया था। वहाँ जाने से पहले तो GCA का प्लान था, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ सर लोगों से और उनसे बात हुई तो भाई फैकल्टी का पता चला भाई मैट्रिक्स में ज़्यादा बढ़िया फैकल्टी है, तो उसमें पता चला भाई मैट्रिक्स में ही एडमिशन करवाना है फिर अपने को। तो जैसे हम मैट्रिक्स में पहुँचे वहाँ सर लोगों से बात हुई और उन्होंने बताया भाई बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ छोड़ दो, आप हमारे पे विश्वास कर सकते हैं। तो उसी विश्वास पे मेरे को मैट्रिक्स में छोड़ा गया, और वहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी बढ़िया अच्छी तरह से गाइडलाइन करते हैं, और पूरी मतलब जितना बच्चा मेहनत करता है उससे ज़्यादा टीचर्स मेहनत करते हैं। उसी चीज़ का फल आज मेरे को मिल रहा है। प्रमुख सिरसा जिला के छोटे से गांव से आप सीकर तक पहुंचे, तो मन में किस तरह के सवाल चल रहे थे जब आपने सीकर में प्रवेश किया? उसके बाद के एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो पढ़ाई का एक्सपीरियंस कैसा रहा मैट्रिक्स में आने के बाद? जैसे सर मैं यहाँ से गया तब तो मैं बिल्कुल, मेरे को इतना कुछ पता ही नहीं था। पहले 2 साल कोरोना में ख़राब हो गए, वैसे ना इतनी पढ़ाई हो पाई वहाँ। तो उसके बाद जब मैं यहाँ से गया तो एक ऐसे डर सा होता है भी बाहर जाने की कैसी दुनिया मिलेगी, कैसे लोग मिलेंगे अपने को, वो चीज़ें सब देखते हुए फिर भी वहाँ एक बार विश्वास करना ही पड़ता है बाहर जाने के लिए। तो वहाँ सब जैसे वहाँ के टीचर्स पे और उन पे विश्वास किया, और उन्होंने जैसे गाइडलाइन दी उनको फॉलो करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है अपने को। अपना गोल हम आसानी से अचीव कर सकते हैं वहाँ जाकर। तो ओवरऑल पढ़ाई की मैं बात करूँ तो पढ़ाई किस तरह की करवाई जाती है मैट्रिक्स की मैं बात करूँ तो? मैट्रिक्स की सर फैकल्टी बहुत ज़्यादा बढ़िया है वहाँ, मतलब हर एक लेक्चर के बाद अपने को ब्रेक मिलता है। अपने मान लो जितने भी क्लासरूम के अंदर डाउट आते हैं वो सारे अपन बाहर जाकर सोल्व करवा सकते हैं। टीचर से बार बार पूछ सकते हैं भाई ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, क्लासरूम के अंदर भी अपन पूछ सकते हैं। उसके बाद अपन जैसे ही बाहर जाके टीचर से मिलते हैं तो वो अपने मतलब पर्सनल नंबर वगैरह भी दे देते हैं भाई अगर मेरे को यहाँ टाइम नहीं है तो आप व्हाट्सअप जो भी है आपके पास, तो आप उनसे कांटेक्ट करके दोबारा बाद में टाइम ले सकते हो, या फिर व्हाट्सअप के थ्रू ही आप डाउट वगैरह सोल्व करवा सकते हैं। तो ओवरऑल सुविधाएं फैसिलिटी की मैं बात करूँ तो मैट्रिक्स में फैसिलिटी किस तरह की है? चाहे हॉस्टल की बात करें या टीचर्स की बात करें या सब कुछ बात करें, तो ओवरऑल सुविधाएं किस तरह की है सर वहाँ? वहाँ सर जैसे हम जाते हैं तो मतलब जो टीचर्स अपने को मिलते हैं वो घर जैसा माहौल बना के रखते हैं, मतलब अपने बड़े भैया की तरह, माँ बाप की तरह, ऐसे मतलब बिल्कुल आराम से अपने डाउट वगैरह होते हैं सब क्लियर करते हैं, और मतलब जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छी करवाते हैं। जैसे मतलब लगभग तो डाउट वगैरह होते हैं वो क्लास के दौरान ही ख़त्म हो जाते हैं, थोड़े बहुत बचते हैं वो अपन अब डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ खुद का ही उनका लाइब्रेरी का भी है, जैसे मतलब अपन 6 घंटे पढ़ लिख के जाते हैं वहाँ पे क्लासरूम के अंदर। उसके बाद अपने को जो टाइम मिलता है हम लाइब्रेरी में अपना पढ़ सकते हैं, उस दौरान भी अपने डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं। और एक जो वहाँ पे है भाई 10 महीने का कोर्स होता है लगभग यहाँ से नीट के अगले नीट तक, उसके अंदर जैसे हम जाते हैं यहाँ से तो 8 महीने में जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद का जो टाइम है वो बहुत ऐसे मतलब बहुत डामाडोल करता है अपने बच्चे को, जैसे भाई किस तरफ चला जाऊँ मैं, उसको मतलब फ्रीडम सी मिल जाती है सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, उनकी छुट्टियाँ हो जाती है तो उस समय वो बहुत ज़्यादा गाइडलाइन मिलती है, मोटिवेशनल सेशन भी होते हैं वहाँ। और उसके बाद वो उनकी जो सेल्फ स्टडी रूम है वो भी बहुत हेल्प करते हैं अपने को, मतलब अपने टारगेट की तरफ बढ़ने के लिए। मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तमाम व्यवस्थाएं वहाँ की हुई थी मैं कह सकता हूँ। वहाँ बढ़िया फैसिलिटी है हर तरह की, मतलब टीचर्स के लिए भी
और हॉस्टल की भी बढ़िया तरह से मतलब अपने को रखा जाता है वहाँ पे। घर जैसा कुछ भी मतलब बाहर का फील नहीं होता अपने को। तो परिवार में सर आपके कौन कौन है? परिवार में सर ये मेरे दादा दादी जी हैं और इधर मेरे माता पिता बैठे हैं ठीक है। और एक मेरी छोटी बहन है, ये दो चाचा जी। तो फिर मन में ख्याल कैसे हुआ कि डॉक्टर बनना है और इस तैयारी में आप कैसे बढ़े? क्या परिवार की तरफ से मोटिवेट किया गया था या मन में कोई और विचारधाराएं पैदा हुई थी डॉक्टर बनने की? ये सर मेरा 10वीं क्लास से ही था थोड़ा, मतलब मेरे को ये SST वगैरह इनसे मतलब थोड़ा सा कम ही लगाव था और थोड़ा साइंस की तरफ ज़्यादा रुचि थी। उसके बाद मैं जैसे 11th-12th में आया तो वहाँ ये बालाजी स्कूल में अपने जो टीचर थे वो बहुत बढ़िया थे बायोलॉजी के, तो उससे बायोलॉजी में मेरी रुचि बढ़ने लगी 11th-12th में। फिर उसके बाद बायोलॉजी मतलब फेवरेट सब्जेक्ट सा ही बन गया था। उसके बाद मैंने सोचा भाई इसी फील्ड में अपने को काम करना है तो क्यों ना बढ़िया ही किया जाए। फिर मैंने MBBS डॉक्टर का सोचा। जी दादी जी, कैसा महसूस होता है पोते ने जो सोचा पूरा होने लगा है, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा ही महसूस हो सकता है जी, भी पोता डॉक्टर बन गई आता है वैसे। ठीक है। हाँ, शुरू से मेरी तो ये सोच सकती यही सो है भी पोता वैसे डॉक्टर बन गई आएगा। हाँ। तो मन में किस तरह के ख्यालात आते थे, क्योंकि बेटा इतनी दूर सिक्कर तक जा रहा है आपका पोता, तो मन में किस तरह के सवाल आते थे? सवाल तो जी ऐसे ही आते थे कई बार तो भी पोता कहने जा सकती हूँ मैं। हाँ, फिर मैं जी न्यू करता भी पोता ही कामयाब हो गया आवेगा, कोई डर नहीं है। हैं तो अपना पोता डॉक्टर बन गई आ गया जी। हैं अपना बहुत खुशी है, बड़ी बड़ी बधाई बांटी है, बहुत खुशी दिल है अपना पोते के लिए। हाँ। तो रात को सपने भी आते होंगे कि पोता डॉक्टर बन गया? हाँ, डॉक्टर का सपना आता जी। हाँ, पूरा आता भी दिन आवेगा पोता डॉक्टर बन के भी आवेगा। हैं आपको ऐसे भी होता मन में, मैं कहती पोते ने जय बेटा डॉक्टर बन गया मैं ऊंची ऊंची कूदूंगी, जब पोतो कहते माँ तेरी टांग टूट जाएगी, मैं कहती नहीं बेटे टांग नहीं टूटेगी, मैं और ऊंची डाक मारूंगी। हाँ, ऐसे करती बेटे में। हाँ, पोते के लिए बहुत खुशी मेरे पोते के लिए मेरी। दादाजी, जब पता चला कि पोता डॉक्टर बनने जा रहा है नीट के एग्जाम के लिए, तब कैसा महसूस हुआ? ये महसूस हो भी बच्चों कामयाब हो जा, समाज की सेवा करे जी, ईमानदारियों करे, ने के बस ठीक क्यों करे, जो तुम्हारा नाम रोशन है। नहीं, आपके मन में सवाल क्या थे जब ये भगवान साथ देगो डॉक्टर बनेगो? डॉक्टर बनेगा? हाँ बिल्कुल, मेरो भलो करे, मैं सरपंच हूँ 5 साल का हूँ। ठीक है। बनी वो भी भलो काम करे, समाज की सेवा करे। मेरे को पूरा याद है कि जब छोटा सा होता था इतना का, हाँ, तभी मैं पूछता था मैं बेटा कितना पढ़ेगा, क्यों गांव में बच्चों से पूछते ना अभी कितना पढ़ेगा, ठीक है। कि मैं वहाँ कि मैं पापा 20 पढ़ूंगा। अच्छा, 20 हाँ, पढ़ूंगा। 20 पढ़ूंगा। ठीक है। तो अपने जैसे मतलब +2 होगी, 12 तो ये होगी। हाँ, अच्छा, यहाँ बागड़ी भाषा में अपने क्या करते हैं कि BA होगी बोले 15 पढ़ गया भाई, ठीक है। और MA होगी तो बोले 17 पढ़ गया भाई। तो बोला मैं 20 पढ़ूंगा, मैं फिर बड़ा होके के बनेगा 20 पढ़ के, क्या मैं डॉक्टर बनूंगा। अच्छा, बचपन से ये ख्यालात थे? ख्याल था इसका कि मैं बड़ा होके मतलब 20 पढ़ूंगा और डॉक्टर बनूंगा। ठीक है। मैं क्या चल ठीक है भाई, तू डॉक्टर बनेगा तो मेरे को कोई इतराज़ नहीं। तो इसके +2 में 76% मार्क्स आए। फिर हम वहाँ सीकर चले गए, और सीकर में भी मतलब 3 साल में कभी कोई PG वाले का ये नहीं है भाई जैसे बच्चे की तरफ से कोई बुलाना आया हो, नहीं, ना कोचिंग की तरफ से कोई बुलाना आया। क्या है कि मेरा नंबर ले लिया, व्हाट्सअप हो गया, तो व्हाट्सअप पे वो क्या करते हैं, आज जो इनको टेस्ट लिया है उसका अगले दिन मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, मतलब डायरेक्ट टेक्नोलॉजी है कि बेटे का रिजल्ट पिता के नंबर पे अगले दिन रिजल्ट आ जाएगा कि आपके बच्चे ने इतने में से इतने नंबर लिए हैं। ठीक है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती थी, सुबह 8 बजे अगर कोचिंग जाना है तो 8 बजने से 10 मिनट पहले बायोमेट्रिक करनी पड़ती है। उसी टाइम मेरे पास मैसेज आ जाता था कि आपका बच्चा कोचिंग में एंट्री कर गया। मतलब टेक्नोलॉजी फास्ट है कि मतलब एंटर करेगा तब भी मैसेज आ जाएगा, टेस्ट और लेगा तब भी आएगा। हाँ, और फिर जब बाहर निकलता था फिर भी बायोमेट्रिक होती थी कि जी अब इस टाइम आपका बच्चा बाहर निकला है। और जब रिजल्ट आया नीट का, तब पहला रिएक्शन क्या था जब आपको चला कि आपके बेटे ने तो पास कर दिया? मतलब है मेरे को इसमें थोड़ी सी नॉलेज कम है फ़ोन के बारे में जी, लेकिन जिस दिन नीट का रिजल्ट आया तो अपने मित्र ही है, उनकी माताजी आई हुई हैं यहाँ, उनकी गुड़िया भी वहीं पढ़ रही है। ठीक है। तो उसने बोला कि भाई नीट का रिजल्ट आ गया। मैं क्या यार चल देखते हैं, कोई आ गया तो मेरे को ज़्यादा पता तो नहीं।
फिर मैं चल घर जाके देख लेंगे यार क्या अभी तो डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। मैं कोई बात नहीं, अभी सारे लगे होंगे। घर आने के बाद डाउनलोड हुआ, तब देखा रैंक देखी इसकी। मैं कहा यार बेटा तू ही करके देख इसमें क्या है। तो फिर तसल्ली हुई? तो इतनी तसल्ली क्या हुई भी, मतलब है हमें ये लगा भी आज हमारी मेहनत है ना सफल हो गई। ठीक है। हाँ, क्योंकि आप यकीन मानो कि बेटे ने पढ़ाई के लिए 6 घंटे कोचिंग के, जी। उसके अलावा कम से कम 10 घंटे 10 घंटे एक्स्ट्रा स्टडी को देता था कोचिंग के अलावा। ठीक है। यानी 16 से 17, 15, 17, 16 इस तरह से इतने घंटे बैठा रहता था। मुश्किल बहुत होता है सर इतनी देर बैठे रहना। ठीक। लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि आज मेरे थकान हो गई, आज मेरे ये हो गया। लक्ष्य एक ही था। मैं सिर्फ एक ही बात कहता था इसको, बेटा अगर सक्सेस होना है तो अर्जुन की तरह मछली की काली आंख दिखाई देनी चाहिए। ठीक है। तेरे को बस वो नीट का कॉलेज दिखना चाहिए, मेरे को जीएमसी में एडमिशन हो। बहुत बड़ी खुशी की बात है जी। बेटे ने ये नीट का पेपर है, ये खूब तैयारियां की है। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है जब मैं अपने भाई के साथ कहीं जाती हूँ तो डॉक्टर होती है तो बड़ा मतलब बढ़िया फील होता है कि हाँ मेरा भाई डॉक्टर है। वो मेरे लिए एक आइडियल है। मेरे को भी ऐसे है, अगर वो कामयाब हुआ है तो मेरे को भी होना है। मैं यही चाहती थी कि मेरा भाई एक दिन डॉक्टर बन के आए और जब मेरे साथ चले तो ये हुए कि ये डॉक्टर की बहन है। तो भाई का सपना आपके लिए इंस्पिरेशन है, मैं मान के चलूँ? हाँ जी बिल्कुल। मेरा भाई मेरे लिए एक एक्सपीरियंस उसने अच्छा क्लियर किया है। 3 ईयर लगाए हैं उसने, बड़ी मेहनत की है। उसको देख के मेरे को भी लगता है कि हाँ मुझे भी इसकी तरह मेहनत करना चाहिए और मैं भी अपने पापा का नाम रोशन करूँ एक दिन इसी की तरह सेम। प्रमोद एक बात और बताओ, जिस तरह से मैट्रिक्स का आईआईटी में बेहतर रिजल्ट रहा है, अब नीट में भी लगातार उसके क्वालिफाई आ रहे हैं, तो आईआईटी को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी तरह अगले लोगों से बातचीत होती होगी बच्चों से, तो क्या कुछ कहते थे बच्चे आपको? जी सर, आईआईटी में तो मैट्रिक्स का बहुत पहले से रिजल्ट बढ़िया आता रहा है। मतलब पिछले 7-8 सालों से आईआईटी में तो बहुत बड़े रिजल्ट है। लेकिन मैं गया था उसी साल, मैट्रिक्स की नीट डिवीज़न भी उसी साल शुरू हुई थी। ठीक है। तो उस समय मतलब फैकल्टी का पता चला भाई मैट्रिक्स की फैकल्टी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो मैट्रिक्स का प्लान बना, वरना पहले जीसीआई का ही सोच के गए थे यहाँ से। तो नीट का वो रिजल्ट तो उसके बाद आना शुरू हुआ है, लेकिन आईआईटी का रिजल्ट तो बहुत पहले से बेहतर आता रहा है मैट्रिक्स का। जी। तो बिल्कुल शिद्दत से अगर आप कुछ करना चाहें तो आप प्रमोद का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मन में इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, उसको लेकर तमाम प्रयास किए थे और मैट्रिक्स ने प्रमोद के हौसलों को पंख लगा दिया। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि प्रमोद ने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया, डॉक्टर बनने की दिशा में बड़ा कदम उसने क्लियर कर लिया है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।